फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का जो वीडियो है वो है मोदी की चाणक्य बुद्धि, चीनी रक्षा बजट ने उड़ाए दुनिया के होश। मैंने पढ़ लिया है इनको पहले से। ये न्यूज़ मुझे पता थी। अच्छा, चलो फिर मैं देखती हूँ, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ना स्वाभाविक था। इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। जहां पर दुनिया भर के शेयर मार्केट नीचे जा रहे हैं, वहीं हथियारों के मार्केट में मानो आग सी लगी हो। यही अमेरिका की चाहत थी कि दुनिया को एक डर के साए में डाला जाए जिससे उसके हथियार धड़ल्ले से बिके। अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पर यानी कि रशिया पर इतने सैंक्शन लगा दिए गए हैं जिससे उसके हथियार किसी भी देश के लिए खरीदना आसान नहीं होगा। वहीं आधी से ज्यादा दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। इससे हथियारों के खरीद को लेकर दुनिया के पास केवल अमेरिका ही विकल्प बचता है और दुनिया के छोटे देश पोलैंड, स्लोवाकिया जो कि रूस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन्हें कहा जा रहा है, साथ ही डराया जा रहा है कि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, तो अपनी तैयारी तेज कर लो। और ऐसा हो भी रहा है। ये देश तेजी से अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, साथ ही अपने डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत जर्मनी ने की, जिसने सबको चौंकाते हुए अपना डिफेंस बजट 2 गुना कर दिया। 2021 में जर्मनी का डिफेंस बजट 57.6 बिलियन डॉलर का था, जिसे इस वर्ष में बढ़ाकर 112 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। और इसी के साथ रक्षा पर खर्च के मामले में उसने भारत को भी पछाड़ दिया है। 2020 में 7वें पायदान पर रहने वाला जर्मनी ने भारत को पीछे करके डिफेंस खर्च के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत जहां 2020 में तीसरे नंबर पर था, अब खिसक कर 5वें नंबर पर आ गया है। उससे आगे अमेरिका, चाइना, जर्मनी और सऊदी अरेबिया है। लेकिन दोस्तों, युद्ध हो रहा है 5,500 किलोमीटर दूर यूक्रेन में, लेकिन इसका असर अब एशिया में भी दिखने लगा है। हमारा पड़ोसी और दुश्मन नंबर 1 चाइना ने अपना रक्षा बजट 2022 में काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और यह एक सीरियस इशू क्रिएट कर रहा है भारत के लिए, क्योंकि जहां पर 2020 में चाइना का डिफेंस बजट 183 बिलियन डॉलर था, वहीं 2021 यानी कि पिछले साल कोरोना वायरस के बावजूद 209 बिलियन डॉलर हो गया था। और इस साल इसमें 7% का और इजाफा किया गया है और यह बढ़कर 230 बिलियन डॉलर हो गया है। यकीनन चाइना की नजर अमेरिका पर है, लेकिन अमेरिका उससे कोसों आगे है। अमेरिका का 2022 का रक्षा बजट 778 बिलियन डॉलर का है। कहां 230 बिलियन डॉलर और कहां 778 बिलियन डॉलर। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही भारत का डिफेंस बजट चाइना के सामने लगता है। भारत का 2022 का रक्षा बजट 70 बिलियन डॉलर का रहा, यानी कि चाइना का डिफेंस बजट हमसे ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा है। मगर दिक्कत इस बात की है कि हम पाकिस्तान का रक्षा बजट देखकर खुश होते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट मात्र 12 बिलियन डॉलर का है, यानी कि भारत उससे ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसीलिए मैं पाकिस्तान की बात करने से अवॉइड करता हूं, क्योंकि कंपटीशन करना है तो चाइना से करो जो कि हमसे काफी आगे है। मैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि भारत के इस 70 बिलियन डॉलर के बजट में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा सैलरी और पेंशन वगैरह में जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो हमें हथियार खरीदने के लिए हमारे पास मात्र 25 से 30 बिलियन डॉलर ही बचते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी अहम खबर की तरफ, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या भारत को अपना रक्षा बजट और बढ़ाना चाहिए या नहीं, और अगर बढ़ाना चाहिए तो ऑलमोस्ट कितना बढ़ाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग कम से कम हमारा बजट चाइना का आधा तो होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तैयारी 2 फ्रंट वॉर के मद्देनजर रखकर कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, दूसरी खबर सेमीकंडक्टर को लेकर है, जिसमें इस बार भारत और अमेरिका आमने सामने हो गए हैं। यह एक छोटी सी चीज बड़े बड़े देशों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसको लेकर कहा है कि हम इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे, तो वहीं पीएम मोदी का भी इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमें हर हालत में इसमें आगे बढ़ना होगा। सेमीकंडक्टर अब से ही नहीं बल्कि पिछले 5-6 महीनों से काफी चर्चा में है। यह एक छोटी सी चीज अत्याधुनिक होती दुनिया में सेमीकंडक्टर का कितना महत्व है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में भारत और अमेरिका दोनों ही अपने देशों में बड़े पैमाने पर निवेश का ऐलान कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जान मानी जाती है। ये एक तरह से बैकबोन है। फिलहाल दुनिया में इसकी भारी शॉर्टेज है। इसका सबसे बड़ा हब ताइवान माना जाता है। कोरोना काल में इसकी सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो गई। सेमीकंडक्टर भारत के भविष्य के लिए कितना
आवश्यक है, ये पीएम मोदी के बयान से समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर का उपयोग केवल कार और वाहनों में ही किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग दुनिया के सभी बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इसका उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, हेल्थ केयर मशीन से लेकर मिसाइल तक में इस छोटी सी चिप का इस्तेमाल होता है। आसमान में रॉकेट हो या सैटेलाइट, डिफेंस सिस्टम हो या फिर मिसाइल, हवाई जहाज हो या फिर फाइटर जेट, सभी में इसकी जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि भारत इसके लिए चीन और ताइवान के भरोसे नहीं बैठ सकता। यही कारण है कि इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, माय गॉड, पहले मैंने जब सुना चाइना का बजट कि अब और बढ़ा दिया और ये बजट है और हमारा ये है, तब शौक लगा। उसके बाद जब उन्होंने बताया अमेरिका बजट, ओए होए, मेरे तो होश ही उड़ गए। इतना बजट, मतलब देख लो, चाइना उसके नीचे कितना, चाइना उससे मेरे ख्याल से कम 3 गुना 4 गुना ही लगा लो, 3-4 गुना जो है कम है। और इंडिया का भी वही हाल है, इंडिया भी उतना ही 3-4 गुना कम है। तो इंडिया को मेरे ख्याल से हाफ तो कर ही देना चाहिए। पर डेफिनेटली ये तो है ही कि आपको अपनी मिलिट्री, हम तो बहुत शुरू से ही बोल रहे हैं यार, जब से रिएक्शन चैनल शुरू किया तब से ही बोल रहे हैं कि इंडिया को बजट बढ़ाना चाहिए। आजकल के जमाने में मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, स्पेशली जब चाइना हमारा ऐसा नेबर है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और रशिया के एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि वर्ल्ड में कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको किसी ने अटैक कर दिया, लड़ाई आपकी ही है। देख लो, वहां पे यूक्रेन जो है पूरा हारने वाला है, बुरी हालत हो गई यूक्रेन की। लोग वर्ल्ड में बोल रहे हैं कि भैया उसके अगेंस्ट, पर करने के लिए कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर कोई नहीं चाहता। और यूक्रेन का मेजर डिसएडवांटेज ये है कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं है, उसका फायदा उठाया जा रहा है। इंडिया के पास एक ये पॉजिटिव बहुत बड़ी चीज है कि इंडिया न्यूक्लियर पावर है। देखिए, अब जितना फर्क है इंडिया के डिफेंस बजट और चाइना में 3.5 मतलब 3.5 टाइम्स का, उतना ही फर्क जो है चाइना और यूएस में है। बिल्कुल, मतलब इंडिया से आप 3.5 टाइम्स 350% आप ऊपर जाते हैं चाइना का, चाइना से 350% ऊपर जाते हैं तो यूएस का। इसका मतलब ये है कि आपको समझ आ रहा है कि डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जर्मनी ने जो कराया, अपना डबल कर दिया। मतलब इतना पैसा था उनके पास, वो पहले सोचे थे छोड़ो यार क्यों लगाना, अपनी दूसरी प्रोग्रेस में लगाओ। अब वो सीधा बोल रहे हैं फॉरगेट दूसरी प्रोग्रेस, सीधा डिफेंस में जाओ। उन्होंने अपना जो भी था डबल कर दिया, डबल। आप सोच सकते हैं, मतलब 100% इंक्रीज किया उन्होंने। और अब जो हम बात करें 7% इंक्रीज की, वो बात करें 100% इंक्रीज की। उन्होंने डबल कर दिया। अब वो चले गए हैं 112 बिलियन पे सीधा, क्योंकि उनको अब शॉक लग रहा है कि जिस हिसाब से फाइटिंग हो रही है, उनको लग रहा है भैया बहुत जरूरी है डिफेंस में, तो उतना पैसा था उनके पास, उन्होंने कर दिया। इससे क्लियर हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से इंडिया को भी चाइना के काफी इक्वल आ जाना चाहिए। मतलब अगर आप उनका 230 है, आप 150 तक चले जाइए, उससे नजर आएगा कि इंडिया बहुत डेडिकेटेड है अपने डिफेंस में। इतना पैसा कहाँ जा रहा है? इतना पैसा जा रहा है स्पेस में, कि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेस फ्यूचर के वेपन ढूंढे जा रहे हैं कि जो न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल हों। न्यूक्लियर ठीक है, न्यूक्लियर से ज्यादा पावरफुल क्या है? स्पेस में आपको चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, आप साइबर वे चाहिए, तो बहुत डिफरेंट तरीके हैं। उसमें वॉरफेयर हो रहा है कि आप ऐसा वेपन निकालिए जो औरों को डिस्ट्रॉय कर सके। सिमिलर फिलॉसफी थी जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, सब लोग हक्के बक्के रह गए थे। तो वही अब हर कंट्री सोच रही है कि ऐसा पावरफुल बॉम्ब आए। काफी अच्छा वीडियो है। यस फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स कि इंडिया को कितना कर लेना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम हाफ तो कर ही लेना चाहिए चाइना से। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।